क्लास 10th के लिए जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसके लिए आपको यह सेशन शुरू किया गया है, यानी सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। आपको बढ़िया से आघातवर्ध हेडिंग दे के अच्छा से आंसर लिखना है। लिखने का तरीका आपको सही होना चाहिए। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है आघातवर्ध कहलाता है। पतली चौड़ी चादर बनाने की जो प्रक्रिया है इसको आघातवर्ध कहते हैं। इसमें सोना और चांदी अच्छे उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं। तन्य धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनके लंबे व पतले तार बनाए जा सकते हैं तन्य कहलाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर सोना से इसमें 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है। तो वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जस्ता के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, बहुत सारे उदाहरण इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपको परीक्षा में 2 ही आपको देना है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। रिएक्शन चाहे तो लिख भी सकते हैं, मटिया भी सकते हैं। जिंक के ऑक्साइड्स को HCl से करवा देंगे तो ये लवण और जल बन जाएगा। लिखे भी है कि यह अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। आप पढ़े होंगे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लवण और जल बनने की जो प्रक्रिया है, यहाँ भी लवण और जल बन रहा है। तो सोडियम जिंकेट जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, कभी कभी जल के जगह पे ठंडे जल भी रह सकता है। जब धातुएं ठंडे जल या जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना लिखने के बाद आपको तो अच्छे से रिएक्शन देना है ताकि पता चले कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तभी 2 नंबर आपको मिलेगा। तो सोडियम जल से अभिक्रिया कराएगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और साथ में कास्टिक, इसमें कास्टिक क्या बनेगा, सोडा, यानी वही सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम से करवा देंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को खुली हवा में छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है और जल में रखने पर उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। बहुत ही सिंपल आपको आंसर लिखा गया है। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, एकदम बढ़िया से रिएक्शन दीजिए। सोडियम जल से भी किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसमें ही आग लगेगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपको है कि एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ ही था, कई बार 2 बार, कई 3 बार इससे पूछा हुआ है। एक्वा रेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं। अकेले रहेगा तो नहीं गलेगा। HCl और HNO3 मिला हुआ रहेगा तभी ये होगा। इसका जो रेशियो होता है 3:1 होता है HCl और HNO3 का। पूछेगा कि HNO3 और HCl का कितना होता है उलट के, तो 1:3 भी हो सकता है। पहले HCl देगा और बाद में HNO3 देगा तो 3:1 होगा।